पैसे से ज़िंदगी थोड़ी खरीदी जाती है। वो देखो ना, जिसकी वाइफ मरी और जिसका बच्चा मरा, उसके दिल से पूछे कोई? उनकी तो ज़िंदगी खराब हो गई। जैकेट लपेटी हुई है तो वो पानी में चली जाएगी। वो जैकेट एक क्या करेगी बच्चे के साथ? वो बच्चे को संभालेगी, जैकेट संभालेगी? वहाँ पे अटेंडेंट होते हैं जो कोई लाइफ जैकेट वैकेट कुछ नहीं दिया। लास्ट टाइम में जब वो जहाज डगमगाने लगा, डूबने लगा, जब उनको लाइफ जैकेट दे रहे हैं। अब ये बताओ, किसी से तो बांधा गया, किसी को बांधना आता है, नहीं आता बांधना, वो अब उस टाइम पे दे रहे हैं तो कैसे आदमी कवर कर पाएगा उस चीज़ को? हाँ, वीडियो कॉल पे थे वो, मौसम दिखा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आसपास को दिखा रहे थे वीडियो पे। लेकिन फिर वो अचानक से जब पानी भरने लगा उसके अंदर, फिर वो जैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो उस समय झटके लगे, जैसे फ़ोन भी गिर गया हमारे डैडी का, और जो बहन है फिर उन्होंने फ़ोन कट गया, बहन मुझे बचा लो करके। बैठने से पहले ही पहनाया जाता है, बिना बोट में बैठाई नहीं। बैठाई क्यों तुमने, अगर तुमने लाइफ जैकेट ही नहीं पहनाई हुई? अब ऋषिकेश वगैरह भी जब जाते हैं तो आपको पहनाया जाता है ना, जब राफ्टिंग पहनाया जाता है। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, चंडीगढ़ में एक लेक है, सुखना लेक। इस वक्त हम मायापुरी के खजान बस्ती में मौजूद है और हाल ही में जो जबलपुर में हृदय विदारक घटना घटी है, जहां पे क्रूज हादसे में दर्जन से भी ज़्यादा लोग की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 2 महिला और 1 बच्चा है जो दिल्ली के मायापुरी के खजान बस्ती के रहने वाले। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे एम्बुलेंस है। इसी दोनों एम्बुलेंस में ये तीनों बॉडी आई है और जिस महिला की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें जो मृत्यु के बाद भी बच्चे को अपने सीने से लगाई हुई है, ये वही महिला का घर है। और उनकी माँ भी, यानी कि उस बच्चे की नानी, उस बच्चे की माँ और उस 4 साल की बच्चे की उस दुखद हादसे में मृत्यु हो गई। यहाँ पे अभी जस्ट उनकी डेड बॉडी आई है और देख सकते हैं यहाँ पे लोग, जो खास करके परिजन है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। लोग रो रहे हैं, चित्कार मचा हुआ है। हर कोई यहाँ पे नम आंखों के साथ कुछ भी कहने से गुरे जा रहे हैं। आखिर वो बोले भी तो क्या बोले? एक परिवार जो हंसते खेलते घूमने के लिए जाता है, अपनी बेटी के गृह प्रवेश में जाता है, जो महिला है जो बच्चे के साथ मृत पाई गई है, उन्हीं का गृह प्रवेश था जबलपुर में। उनके हस्बैंड वहीं रहते हैं जहां पे उनकी मां भी जाती है और गृह प्रवेश के बाद कहती है घूम के आते हैं, और क्रूज पे घूमने के लिए जाती है तो वहां पे इस दुखद घटना के शिकार हो जाती है, दुखद हादसे का शिकार हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। हम कुछ लोगों से चलकर बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है इस घटना के बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे जी? इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दुखद बात है ये कि एक घूमने के लिए वहाँ गए ये लोग, और घूमने के साथ साथ जब पता है कि उन लोगों को कि हमारे पास लाइफ जैकेट नहीं है, तो इतनी सवारी क्यों बिठाई उन लोगों ने? ये सब बहुत ही बुरी बात हुई है कि इस पर ये मेरी बहन की नंद है, ये जिनकी डेथ हुई है। जिनकी डेथ हुई है। कौन, और वो माता या बेटी? बेटी, और वो जो माता है वो मेरी बहन की सास है, मेरी मौसी की लड़की है वो उनकी सास है वो, और उनकी नंद का वो लड़का है। तो जब हमें पता लगा, हम तभी से हम परेशान हैं और लगातार हमारा संपर्क हो रहा है, फ़ोन पे आना जाना हमारा यहाँ लग रहा है। तो अब ये बॉडी आई है तो इनके साथ हम ग्रेवयार्ड जाएंगे, जो ग्रेवयार्ड होता है क्रिश्चियन, अब उन्हीं में इनकी जो अंतिम विदाई होगी वहाँ पर। यहाँ का ग्रेवयार्ड कहाँ पे है? ये दुर्गा कुछ ऐसा ही है, दुर्गा कॉलोनी के पास कुछ बता रहे हैं, ये जहाँ पर ये है वहीं पर जाएंगे हम। एम्बुलेंस के साथ ही जाएंगे हम सब लोग, और बड़ा दुख की बात है हमारे लिए, हमारे परिवार में बहुत दुख की बात है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेवार तो जो वहाँ की स्टीमर के जो अधिकारी हैं उन लोगों को बताना चाहिए ना, कि जैसे कि अगर हम हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो वहाँ आकर एयर होस्टेज हमें समझाती है कि अगर कोई विपत्ति आए तो ये जैकेट से आपके पास ये वो है, आपके पास बेल्ट ऐसे बांधनी है, ये ऐसे बांधे, अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो ऑक्सीजन ऐसे ले सकता है। पर इस तरह का कुछ भी बात उन लोगों ने नहीं बताई वहाँ पर। और लाइफ जैकेट दिया भी नहीं? कुछ लोगों के पास था, सिर्फ वहाँ कुछ लोगों के पास, बाकी लोग आप कई वीडियोस में देखा वो लोग सारे घूम रहे हैं वहाँ पर ऐसे ही। एक दूसरे जैकेट दे रहे हैं लास्ट में, यही तो दे रहे हैं। हाँ, शायद कुछ ये जुगलेस जो हैं इन्होंने कुछ जैकेट दी है कुछ लोगों को, जो लोग बच गए हैं वो लोग। और ये जुगलेस जी जो हमारे मौसा जी हैं ये बच गए हैं, इनके दामाद बच गए, उनकी लड़की बच गई है, जो आज हमारे बीच में है यहाँ, और अब अंतिम विदाई हो रही है। आप देख सकते हैं, कुछ लोगों से और पूछ सकते हैं आप। लास्ट टाइम इन लोगों से कब बात हुई थी? हाँ, मेरे तो इन लोगों से रात ही बात हुई है, जो भाई आए हुए मेरे यहाँ मौसी के लड़के। से पहले बात हुई थी? नहीं सर, घटना से पहले मेरी बात हुई इन लोगों। कहाँ रहते आप? मैं तो सहारनपुर का रहने वाला हूँ। सहारनपुर से? जी।
जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं परिवार कितने और रिश्तेदार भी दुख में हैं और कुछ भी कहने के हालात में नहीं है, लेकिन सवाल हर कोई उठा रहा है कि आखिर लोग वेट कर रहे थे। जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी ये हादसा जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ज़्यादा परेशानी मुश्किल परिवार को हो रही है। और ये जो हादसा हुआ है ना, ये लापरवाही से हुआ है, ये लापरवाही से हुआ है। अगर लापरवाही ना होती तो शायद ये ना होता। कौन थी जो मृत्यु का? ये जो प्रशासन है इसने बिल्कुल काम नहीं करा ढंग से। जिनकी मृत्यु आपकी जिनकी वो मेरी बहन लगती है, कज़न लगती है, वो जिनकी मृत्यु हुई है, वो उनकी बेटी है और बच्चा है। तो मैं बहुत कम से कम कोई 38-40 साल से इनके पास से जुड़ी हुई हूँ, आना जाना हमारा रहता है, तो बहुत दुखद बात है। लास्ट टाइम इनसे बातचीत? लास्ट टाइम मेरी इनसे बात हुई थी, ये हमारा पाम संडे हुआ था, तो चर्च में आए थे हस्बैंड वाइफ, तो मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी उनके लड़के से। तो कह रहे थे, मैंने कहा अच्छा हमारा प्रोग्राम था, बस वहीं मुलाकात हुई थी हमारी। तो लेकिन मैं यही कहूँगी कि लापरवाही से हुआ है सारा काम। ये लोग हमेशा घूमते फिरते रहते थे? हाँ, हम आते जाते थे, चर्च जाना आते जाते थे, कहीं पर जैसे रिश्तेदारी है कुछ है तो वहाँ भी आते जाते थे। सब जगह मिलनसार लोग थे और बहुत अच्छे खुदा में को विश्वास में लाने वाले थे। ये किस लिए गए थे जबलपुर? ये वहाँ पे इनके घर में कोई आई थिंक कोई हवन का कोई पूजा थी, उसमें गए थे। बेटी जो है ना, ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे जो हमने जो उनकी बेटी है, जिनकी डेथ हुई है बेटी, उनके जेठ, वो एक हिंदू परिवार में शादी हुई थी, तो उनकी जो बेटी है उनके जेठ मतलब उन्होंने अपना घर खरीदा था। जो घर खरीदा था तो इनको बुलाया था प्रोग्राम में, तो ये प्रोग्राम में प्रवेश में गए थे? हाँ, गृह प्रवेश में गए थे। तो फिर सोचा कि थोड़ा घूम लें, उन्होंने सोचा हम थोड़ा सा घूम लें, तो वो घूमने के लिए फिर गए। तो दिल्ली आने वाले थे? हाँ जी, उन्होंने सोचा था हम घूम लें, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। इन्होंने वहाँ पे लड़की ने नाव वालों को कहा भी था कि आप मौसम बिगड़ रहा है, हवा चल रही है, आप यहाँ से इसको मोड़ लीजिए, लेकिन उन्होंने मोड़ा नहीं। सैटरडे को दिल्ली आने वाले थे? दिल्ली वाले सैटरडे ही आज है, सैटरडे को दिल्ली तो आई है वो, लेकिन कॉफिन में आई है, ये है। बहुत ज़्यादा दुखित है। मेरी तो दोस्त है, मेरी दोस्त की मम्मी है और उनकी बहन है। बहुत दिल दहला देने वाली सिचुएशन है इसमें, मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते, शब्द भी नहीं है कि हम क्या बोलें। रेगुलर बातचीत होती थी? पढ़ाई मिलते थे हम लोगों ने साथ में ही। हम डेथ हुई है वो आपके क्लासमेट? वो मेरी दोस्त की बहन है जी, और उसकी मम्मी। तो आपकी बातचीत होती थी? बराबर होती थी हमारी, हम लोग व्हाट्सएप पे चर्च में मिलते। कैसा कैसा इन लोगों का बिहेव? बहुत अच्छा, बहुत मिलनसार, बहुत अच्छा बिहेव है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से जी। तो अभी क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये प्रशासन है, उनकी लापरवाही है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं करा। अगर जल्दी से कर लेते, रात को वो चुपचाप बैठ गए, अगर ये रात ही को कर लेते ना, गोताखोरों को बुला लेते तो शायद बच सकते थे। काफी लोग बचे लेकिन ये नहीं। इनको ये हमारी सिस्टर थी, बहन थी हमारी। सगी बहन थी आपकी? सगी बहन है, चाचेरी बहन थी हमारी। ये कौन? जूलियत बहनोई है हमारे। अच्छा, हाँ। क्या नाम था उनका? जूलियत जो तो हमारे बहनोई है, और जब मधु है ये हमारी चचेरी बहन है। कहाँ रहते आप? ये यही खजान बस्ती में रहते थे। आप कह रहे हैं? हम हसनपुर के रहने वाले हैं, जिला अमरोहा से एक हसनपुर कस्बा है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब जो भी हुआ क्या कहें इसमें, ये तो कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है साहब, हम क्या कह सकते हैं। कब लास्ट टाइम बात हुई थी आपकी बहन से आपकी? हमारी बात तो इनसे नहीं हो पाई, मगर हमें इतना पता था कि जिस टाइम शाम के 5-4 बजे का टाइम पर इनकी खबर मिली थी कि साहब ऐसे ऐसे वहाँ पे घूमने गए थे। अंतिम समय कब बात किए थे आप? 10-12 दिन पहले। 10-12 दिन पहले हाल चाल पूछा? हाँ, हाल चाल। डेली बातें नहीं हो पाती ना? डेली बात ड्यूटी वाले आदमी ने ये भी ना बेचारे कर पाते, क्या। तो 10-12 दिन पहले सब नॉर्मल था? सब नॉर्मल, सब बढ़िया थे। ये तो खाली घूमने के हिसाब से गए थे, एक प्रोग्राम था वहाँ पे। जबलपुर में कौन आप लोगों का रहता है? हमारी आपकी भी सिस्टर थी? अब दोनों भाई हैं? हाँ, हम दोनों भाई हैं। हमारी जो बहन है वो है, और जो भांजी है, जो बच्चे के साथ करो, वो हमारी भांजी है। तो जबलपुर ये लोग किस लिए गए थे? जबलपुर हमारी भांजी का जो एक्सपायर हुई है, उसका पति रहते हैं वहाँ पे। जॉब करते हो? नहीं, जॉब तो यहाँ करते हैं। अच्छा, वो जबलपुर के ही है? जबलपुर के रह रहे हैं, उनका बाकी परिवार वहीं रहता है जबलपुर में। तो उनका जो है घर में कुछ प्रोग्राम था, मकान का कुछ गृह प्रवेश था, तो ये सब लोग वहाँ गए थे, इनवाइट थे ये लोग सब वहाँ पे शादी में, वहाँ पे प्रोग्राम में। तब ये वहाँ फिर उसके बाद प्रोग्राम में मैंने अटेंड करा। प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में फिर इनका वहाँ घूमने का प्लान बना इनका कि थोड़ा घूमते हैं, तब ये वहाँ गए, वहाँ ये हादसा हुआ। मतलब वो जो महिला है जो बच्चे को लिपटी हुई है बच्चे से, उनका ससुराल था जबलपुर? जी हाँ। क्या नाम था उनका? उनका नाम तो मरीना का ससुराल जबलपुर है। कितने साल की थी? मेरा करीब होगी 35 के पास। 35 का। और बच्चा 4 साल का? 4 साल। क्या नाम था बच्चा का? जहान।
में आप लोग बात करे थे बच्चे से? जी हाँ, बातचीत होती है। अभी पिछले हफ्ते में बर्थडे था हमारा, वहाँ पर आए थे, जब सब बच्चे आए थे, मेरे सब परिवार मिलता। क्लास में पढ़ता था? वो अभी शुरू एडमिशन हुआ। तो अभी नर्सरी अभी हाँ जी 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 जी। तो मरीना से बातचीत हुई थी आपकी? जी हाँ, मरीना अभी आई थी, हमारे यहाँ पर आई थी। हम कारदाम से भी आए हैं, कारदाम में आई थी, हमारी बेटी का पार्लर था वहाँ पर, ओपनिंग में आई थी।